किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं विपुल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केवीएस गोट फार्म। दोस्तों, बारिश का सीज़न आ रहा है धीरे धीरे और कई सारे किसान भाइयों ने हमसे ये बोला कि भैया मेरी जो बकरियां हैं वो ढंग से क्रॉस तो हो रही हैं बट वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, वो फॉल्ट हो जा रही हैं। तो ऐसी समस्याओं का सामना आपको इस समय करना पड़ रहा है। एक्चुअली देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब बकरियां बच्चा देती हैं तो उनके शरीर से काफ़ी मात्रा में ग्लूकोज निकलता है, ठीक है। और जब हम उनको बच्चों को पिलाते हैं या फिर मतलब मिल्क आउट करते हैं तो उनके शरीर से बराबर कैल्शियम निकलता रहता है, ठीक है, जिससे उन्हें कैल्शियम की कमी हो जाती है। कुछ मैटर्स में फास्फोरस, कैल्शियम और सूक्ष्म तत्वों की कमी हो जाती है, जिसके कारण से बकरियों में कंसीव करने की क्षमता जो होती है थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसके लिए पहली मैं आज आप लोगों को कुछ उपाय बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा आप देखिएगा, आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, कई सारी समस्याएं आती हैं रिपीट ब्रीडिंग के केस में और कई सारी इसके दवाइयां भी हैं, कई सारे सफल इलाज भी हैं। ऐसी जानकारियां अगर आप भी रखते हैं तो आपको ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। तो मित्रों, मैं ये जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इसमें 2-3 उपाय हैं जो कि काफ़ी सस्ते हैं और काफ़ी अच्छे उपाय हैं जिन्हें मैं अपने बकरी फार्म में खुद यूज़ करता हूँ, ठीक है। पहले समस्या पे बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके इलाज की बात करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ का उपाय करने से पहले समस्या को अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए कि ये दिक्कत हमें क्यों आ रही है। दोस्तों, पहली बात ये है कि प्रॉपर फीडिंग नहीं होने की वजह से भी बकरियां गाभिन होने में समय ज़्यादा लेती हैं, काफ़ी लेट गाभिन होती हैं, ठीक है। तो आप पहली बात तो अपने फीडिंग पर ध्यान दें। दूसरी बात ये है कि आपके फार्म में नर बकरे का ना होना, मतलब नर बकरी का ना होना, बकरा ना होना भी फार्म में बकरियों के गाभिन होने की एक प्रमुख समस्या है, ठीक है, जिसकी वजह से बकरियां काफ़ी लेट से गाभिन होती हैं। और तीसरी समस्या है कि प्रॉपर मिल्क आउट से उनके अंदर सूक्ष्म तत्वों की कमी हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, मैं आपको इसी बारे में आज जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है, जो मैं अपने बकरी फार्म में स्वयं यूज़ करता हूँ। बकरियां जो हैं वो लगभग बच्चा देने के 45 से 50 या 2 महीने के अंदर वो फिर से गाभिन हो जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपका समय ज़्यादा व्यतीत होगा, उनके फीडिंग का खर्च ज़्यादा बढ़ेगा, तो थोड़ी सी आपकी जो प्रॉफिट होने वाली थी वो प्रॉफिट आपको कम हो पाएगी। तो पहली बात यह है कि दोस्तों, फीडिंग में आप प्रॉपर उनके फाइबर और आपका जैसे चोकर हो गया, चूनी हो गई, तीसी का खल हो गया, ठीक है, या फिर पानी की बराबर मात्रा और साथ ही साथ मिनरल मिक्सचर पाउडर, चाहे आप किसी भी कंपनी का ले लें, एग्रीमिन का ले लें, हिमचिलेटेड का आता है, हिमचिलेट हिमालय का आता है, ठीक है। तो कई सारे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आप रेगुलर बकरियों को खिलाएं, ठीक है, जिससे उनके शरीर में सूक्ष्म तत्वों की कमी नहीं होगी और वो बकरियां समय से गाभिन हो जाएंगी। पहली बात तो ये कि आप इनकी फीडिंग का सही से ध्यान रखें। दूसरी बात ये है कि अगर आपके फार्म में बकरियों की संख्या ठीक ठाक है, लगभग 10 से 12 बकरियां, 15 बकरियां हैं आपके पास, तो आप 10 बकरियों पर लगभग 1 बकरा रखें, ठीक है, जिससे दिक्कत नहीं आएगी आपको। बकरा जब आपके फार्म में रहता है तो वो भी बकरियों को समय से हीट में लाने के लिए हीट इंड्यूसर का भी काम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और उसके बाद भी अगर इन सब चीज़ों के बाद भी अगर ऐसी समस्या आपको आ रही है तो आप उन्हें बायर कंपनी का एक कैटोसाल करके एक दवाई आती है, ठीक है, बकरियों के वज़न के हिसाब से आप हर 7वें दिन मतलब 3 बार 20 से 25 दिन के अंदर 3 बार आप उन्हें बकरियों के वज़न के हिसाब से कैटोसाल इंजेक्शन लगाएं, ठीक है, जिससे इनके अंदर कैल्शियम वगैरह की कमी पूरी होगी और ये उनको थोड़ा सा हीट में लाने के लिए वो प्रमोट करता है, ठीक है, बढ़ावा देता है। और अगर उसके साथ साथ आप चाहें तो हिम14 हिमालय कंपनी का या फिर प्रजना आता है, एक दो हीट इंड्यूसर हैं, ये भी दवाइयाँ आप खिला सकते हैं। लेकिन जो ये हीट इंड्यूसर वाली दवाइयाँ हैं इन्हें आप इन सभी चीज़ों के करने के बाद ही करें, ठीक है, ताकि बार बार ये समस्या आपको ना आए, ठीक है दोस्तों। और अगर आपकी बकरी तब भी गाभिन नहीं हो पा रही है तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि हो सकता है कि उसके यूट्रस में इन्फेक्शन वगैरह हो या फिर उसको कोई दिक्कत हो जिसकी वजह से बच्चा देने के बाद उसका यूट्रस जो है पूरी तरीके से साफ़ ना हो पाया हो, तो उसकी वजह से भी बकरियों को फिर से गाभिन होने में समस्या आती है। तो उसके लिए आप कोई भी यूट्राइन क्लिंजर, जैसे कि आपका यूटोन आता है, प्रोशी है और आपका हिमरोप है, बहुत सारी कंपनियों के यूट्राइन क्लिंजर आते हैं, आप उन्हें बकरियों को पिलाएं, ठीक है। लगभग 250 से 300 ग्राम आप एक बकरी को पिला सकते हैं।
5 से 6 दिनों में यूट्राइन क्लींजर पिलाने के बाद एग्रीमीन का आई बोलस आता है, लगभग 14 से 15 13-14 बोलस आप खिला दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपकी बकरी श्योर सर्टेन है कि वो गैबिन हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों, ठीक है। मेरे यहाँ भी कुछ ऐसे केसेस रहते थे जिसको मैंने इसी तरीके से सॉल्व किया था, और अगर आप भी इन तरीक़ों को दोस्तों अपनाते हैं तो जाहिर सी बात है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी बकरियाँ फिर से गाभिन हो जाएंगी और आपको समय से बच्चे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ये रही आज की जानकारी बकरियों के गाभिन होने की समस्या को लेकर के। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप आगे भी आपको ऐसे ही कई सारी चीज़ों की जानकारी मिलती रहेगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।